तो वो घड़ी जिसका इंतजार सबको था। सियासी गलियारों में जो र्यूमर्स पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से चल रहे थे कि एक ब्यूरोक्रेट, यंग एनर्जेटिक ब्यूरोक्रेट पॉलिटिक्स ज्वाइन करके जम्मू कश्मीर में एक रिवॉल्यूशन लाने वाला है, तो वो वक्त शायद नजदीक आ गया है। आज सुबह से कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि यंग ब्यूरोक्रेट पॉलिटिक्स के मैदान में उतरने वाला है और पुंछ राजौरी अनंतनाग सीट से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ने वाला है। वहीं जिस तरीके से आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने उम्मीदवार का ऐलान करके भारतीय जनता पार्टी, पीडीपी, डीपीएपी की चुप्पी तोड़ी, जिसके बाद अभी तक पीडीपी के तरफ से कोई भी कैंडिडेट जो है नॉमिनेट नहीं किया गया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी ऑफिशियली इस बात की जो है वो ऑफिशियली नहीं कहा है कि कोई उनकी तरफ से कैंडिडेट उतरने वाला है या उतरेगा या ब्यूरोक्रेट उतरेगा, लेकिन फिर भी जराए और कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ये कहा जा रहा है कि ब्यूरोक्रेट आने वाला है। वहीं अगर हम पीडीपी की बात करें या इंडिया ब्लॉक की बात करें, खैर इंडिया ब्लॉक की तो इस वक्त बात करना मुझे लगता है कि सही भी नहीं रहेगा, क्योंकि इंडिया ब्लॉक का जम्मू कश्मीर से वजूद जो है वो कहीं भी अब दिखाई नहीं दे रहा है, ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। पीडीपी का अब ये माने तो हो सकता है कि पीडीपी की सरपरस्त महबूबा मुफ्ती पुंछ राजौरी अनंतनाग की सीट पर जो है वो लड़े, लेकिन इंडिपेंडेंटली, इन सब से अलग होकर, क्योंकि इंडिया ब्लॉक के तहत जिस तरीके से एक अहद किया गया था कि सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता दिखाई दिया और ना ही हुआ। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये अभी कहना भी मुश्किल है कि उन्होंने मुत्तफिक होकर, इंडिया ब्लॉक से मुत्तफिक होकर अपने कैंडिडेट का नाम जो है वो नॉमिनेट किया है। लेकिन पीडीपी की अगर बात करें तो पीडीपी भी खासी नाराज दिखाई दे रही है इंडिया ब्लॉक से और नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी। जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने पहले वाज़ेह ये कर दिया कि पीएजीडी इलेक्टोरल बोर्ड नहीं था, बल्कि ये दफा 370 को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए बनाया गया था। लेकिन अब एक और मजेदार खबर जिसका अंदाजा लगाया जा रहा था, जिसके र्यूमर्स थे कि गुलाम नबी आज़ाद डीपीएपी की तरफ से, यानी कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की जानिब से खड़े तो होंगे, लेकिन उसको सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी करेगी। लेकिन ऐसा भी जो अटकलें लगाए जा रहे थे वो भी गलत निकले। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की जानिब से गुलाम नबी आज़ाद उतरेंगे, पुंछ राजौरी अनंतनाग की सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे सपोर्ट नहीं करेगी। जिस तरीके से आपने देखा कि जम्मू में प्रेस क्लब में पहाड़ी लीडरान की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें यह कहा गया कि अगर गुलाम नबी आज़ाद डीपीएपी की तरफ से ही उतरते हैं मैदान में पुंछ राजौरी अनंतनाग सीट पे, अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें सपोर्ट करेगी, हिमायत करेगी, तो पहाड़ी कबीला जो है वो गुलाम नबी आज़ाद को किसी भी तरह से हिमायत नहीं करेंगे। क्योंकि एक वक्त था जब गुलाम नबी आज़ाद ने पहाड़ी कबीले के रिजर्वेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा मुखालफत की थी। तो ऐसे में गुलाम नबी आज़ाद को पहाड़ी कबीले की जानिब से कुछ खासा, कुछ ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। लेकिन जम्मू कश्मीर के सियासी घमासान में अब मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये जो मुकाबला है, ये जो सियासत का एक तगड़ा सा झड़प जो होने वाली है, ये बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि पुंछ राजौरी अनंतनाग जो कि डीलिमिटेशन के बाद एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई, तो इसमें अब दो लीडरान ऐसे हैं, दो कैंडिडेट ऐसे हैं जो ना के इस खिते से ताल्लुक रखते हैं। पुंछ राजौरी की बात करें या अनंतनाग की बात करें, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद जिस तरीके से खड़े हुए हैं वो भी डोडा से ताल्लुक रखते हैं। और अगर हम वहीं मियां अल्ताफ की बात करें तो वो गांदरबल से आके पुंछ राजौरी अनंतनाग की सीट पर लड़ रहे हैं। वहीं एक और बड़ा जो इस वक्त मजेदार बना रहा है इस खेल को, ये कि ब्यूरोक्रेट, यंग ब्यूरोक्रेट जो मैदान में उतरने वाला है। शायद पहले ऐसा कभी हुआ हो कि कोई यंग और एनर्जेटिक ब्यूरोक्रेट अपने प्रोफेशन को छोड़कर, अपने ओहदे को छोड़कर पॉलिटिक्स में, वो भी उस सीट पर जिस पर जम्मू कश्मीर के अलावा मुल्क भर की निगाहें टिकी हुई हैं और ये बहस का मरकज भी बना हुआ है। और
सब अपने अपने तरफ से अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि किस तरीके से जो है जम्मू कश्मीर की तकदीर पुंछ, राजौरी और अनंतनाग की सीट तय करेगी। वहीं अगर हम बात करें दो बड़े कैंडिडेट्स जिनका नाम मैं लेना चाहूंगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस से मियां अल्ताफ और वहीं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी से गुलाम नबी आजाद, इन दोनों का अगर हम मुकाबला देखें तो इसमें सबसे ज्यादा अगर मजबूत कैंडिडेट हम माने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ हैं, क्योंकि वो जो है वो एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी हैं, उनको लोग पसंद करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनके लोग जो हैं वो मुरीद हैं, तो उस हिसाब से उनका जो कद है वो काफी ऊंचा है गुलाम नबी आजाद से। और अगर गुलाम नबी आजाद की हम बात करें तो गुलाम नबी आजाद का पीर पंजाल में, अगर मैंने पहले भी आपको एक दफा जो है एक रिपोर्ट के तहत मैंने बताया था कि गुलाम नबी आजाद का जो वजूद पीर पंजाल में देखें तो बहुत ही कमजोर है, यानी कि ना के मुकाबले है, क्योंकि हम अगर वैली की तरफ जाते हैं तो वहां कंगन में उनको हिमायत मिल सकती है, लेकिन खिता पीर पंजाल में कहीं पे भी डीपीएपी का वजूद हमें दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर तो ये फैसला हो गया कि कौन सा कैंडिडेट कितना मजबूत है। लेकिन वहीं अगर हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें तो वहां से महबूबा मुफ्ती अगर इनको सपोर्ट देने के बजाय अकेले खड़ी हो जाती हैं तो वहां पर अनंतनाग में जो है महबूबा मुफ्ती का और मियां अल्ताफ का मुकाबला हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी चुप है। अटकलें लगाए जा रहे हैं कि कोई जो है वो ब्यूरोक्रेट आ रहा है, लेकिन अभी तक इस चीज को साफ तौर पर वाज़ेह नहीं किया गया है कि वाकई में ही ऐसा कुछ होने वाला है या नहीं। लेकिन अभी तक एक जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़कर या हम बीजेपी की बात करें, इसको छोड़कर ऑलमोस्ट सब ने अपने अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनका नाम नॉमिनेट कर लिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी चुप है, अभी भी तमाशा देख रही है। अब पीछे क्या रहा है वो भी देखना बाकी है, क्योंकि सब जो जितनी भी जमातें हैं जम्मू कश्मीर की, वो इंतजार एक दूसरे का कर रही थी कि कौन सा कैंडिडेट किस सीट पे आएगा और फिर वो अपना जो कैंडिडेट है उसका नाम जो है उसका ऐलान करेंगे। लेकिन जैसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी चुप्पी तोड़ी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने कैंडिडेट का ऐलान किया, तो ऐसे में जो है एकदम से पार्टियां आके अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनका नाम जो है वो अनाउंस करना शुरू हो गए। लेकिन अब देखते हैं कि जम्मू कश्मीर की ये सियासत किस तरफ अपना मोड़ लेगी, किस तरफ रुख करने वाली है। अगर ब्यूरोक्रेट जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाते हैं या भारतीय जनता पार्टी उन्हें खड़ा करती है, तो ऐसे में जो ये नौजवान जो लीडरान हम देखें कि भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है पीर पंजाल से, उनकी सपोर्ट भी जो है उस ब्यूरोक्रेट को मिल सकती है। और साथ में वो बुजुर्ग लीडरान जिन्होंने अपने कॉज को, पहाड़ी कबीले को लेकर जो है अपने सेक्रीफाइसेस किए, दूसरी जमातों से भारतीय जनता पार्टी में आए, उनका सपोर्ट भी उस ब्यूरोक्रेट को मिल सकता है। आपका इस पर क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।